जैन, आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। आज जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आइए जानते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। शिक्षण में जिन सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे ही शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण में शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है। कि शिक्षक जिन सामग्रियों का प्रयोग करके अपने शिक्षण कार्यों को सरल, रोचक, आकर्षक बनाता है, उन्हीं सामग्रियों को शिक्षक अधिगम सहायक, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाता है। इस सहायता से शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। सहायक सामग्री का उपयोग लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पहला है पाठ के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की सहायता से छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत किया। बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। कोई भी तथ्यात्मक सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं, उनको बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करती है। छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जटिल विषयों को सरल में प्रस्तुत करना। अभिरुचि पर आशानुकूल प्रभाव डालना, यानी विद्यार्थियों की अभिरुचि पर जिस प्रकार से शिक्षक चाहता है उस आधार पर प्रभाव डालने। तीव्र बुद्धि या मंदबुद्धि छात्रों के लिए योग्यता अनुसार बालक का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप प्रदान करना। बालकों की निरीक्षण शक्ति का विश्वास करना। बालकों में जो निरीक्षण यानी कि जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है उसको देखकर उनके अंदर निरीक्षण शक्तियों का विकास करना। क्लियर? साथ ही साथ इनकी या इनसे जो भी कठिन कंटेंट होता है, सामग्री, विषय वस्तु होता है, या जो घटनाएं बीत चुकी है, भूतकाल में घटित हो चुकी है, उन घटनाओं को भी आसानी से स्पष्ट करने में मदद करती है। शिक्षण अधिगम सामग्री समय की भी बचत करती है, यानी कि शिक्षक को पाठ को पढ़ाने के समय की भी बचत करती है। अब बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। पहला श्रव्य सहायक सामग्री, दूसरा दृश्य सहायक सामग्री और तीसरा है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। ऑडियो लर्निंग मटेरियल, विजुअल लर्निंग मटेरियल, ऑडियो विजुअल। श्रव्य सामग्री कि श्रव्य सामग्री वह सामग्री होता है जिसमें हम अपने श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं केवल देखने के लिए। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री जिसमें अपने श्रव्य इंद्रियों केवल देखने के लिए नहीं, केवल सुनने के लिए, केवल सुनने। श्रव्य सामग्री यानी सुनना, श्रव्य का मतलब यह सुनना, जिससे हम केवल अपने श्रव्य इंद्रिय का प्रयोग करते हैं। तो श्रव्य इंद्रिय हमारी कान है तो सुनने के लिए। ऐसे सामग्रियों जो शिक्षक केवल सुनाने के लिए करता है। दूसरा आता है दृश्य सामग्री, जिसमें बच्चा छात्र अपने दृश्य इंद्रियों का प्रयोग करता है, वो दृश्य सामग्री कहलाता है। श्रव्य दृश्य, जिसमें बच्चा श्रव्य और दृश्य दोनों इंद्रियों का प्रयोग करता है, वो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कहलाता है। क्लियर है? और अधिक इसको भी स्पष्ट
इस प्रकार से किया जा सकता है। सहायक सामग्री यानी इस प्रकार की सामग्री जिसे बच्चा सुनकर ज्ञान अर्जित करता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन। लिंगुआफोन यानी कि जो भाषा लैब में होता है, भाषाओं को सुनने के लिए। दूसरा आता है दृश्य सामग्री। इस प्रकार के सामग्री में बच्चे देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। श्यामपट हो गया, तो देखकर श्यामपट पर शिक्षक जो भी कुछ लिखता है विद्यार्थी उसको देखकर सीखते हैं। ग्लोब मानचित्र दिया रहता है, विश्व का मानचित्र रहता है, तो अलग अलग देशों का या जो जरूरत की चीज़ें हैं उसको देखते बच्चा सीखता है। चार्ट पेपर पे जो चीज़ें बनाए जाते हैं बच्चा उसको देखकर सीखता है। मॉडल, कार्ड, इंसाइक्लोपीडिया, कार्टून, स्लाइड, पोस्टर इत्यादि, यानी कि जिन सामग्रियों को बच्चा देखकर सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है, और दृश्य सामग्री कहलाता है। क्लियर? अब श्रव्य दृश्य सामग्री, इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ देखकर और सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। में देखना और सुनना दोनों एक साथ होता है। जैसे टेलीविजन में जो चीजें प्रसारित किया जाता है वो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। कंप्यूटर में भी जो भी चीजें दिखती है और उसके साथ साथ वो सुनाई भी देता है। मोबाइल आजकल है, मोबाइल में लोग वीडियो देखते हैं, शैक्षिक वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं उसके दिखाई भी देता है, साथ साथ सुनाई भी देता है। नाटक में प्रदर्शन किया जाता है तो रंगमंच पे जो भी पात्र होते हैं उस कैरेक्टर को बोलते भी हैं, तो ये बच्चा एक साथ दोनों का ज्ञान अर्जित करता है, देखकर और सुनकर। देखता है कि कौन सा पात्र किस तरह का रोल अदा कर रहा है और क्या बोल रहा है। कठपुतली में भी दिखाया भी जाता है और ये इसको सुनाया भी जाता है। जो ये प्रदर्शित करते हैं उसको बोलकर भी दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। चलचित्र में बच्चों को दिखाया भी जाता है और उस चित्रों के क्या रोल होता है उसको सुनाया भी जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। तकनीकी के आधार पे दो प्रकार का सहायक सामग्री दो प्रकार का होता है, एक कठोर उपागम सामग्री और मृदु उपागम। कठोर उपागम और मृदु। तीसरा आता है कि परिक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्री के प्रकार। परिक्षेपण के आधार पर भी सहायक सामग्री दो प्रकार का होता है, प्रक्षेपी सामग्री, अप्रक्षेपी सामग्री, प्रोजेक्टिव मटेरियल्स और नॉन प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होता है, वह सामग्री होता है जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीन की जरूरत होती है। प्रोजेक्टिव यानी जिस वस्तु को दिखाने के लिए या जिस चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है उसे प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं, जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर इत्यादि है। इसको दिखाने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। अप्रक्षेपित यानी जिन चीज़ों को प्रदर्शन करने के लिए मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है वह अप्रक्षेपी सामग्री कहलाते हैं, जैसे श्यामपट, चार्ट, पाठ्यपुस्तक इत्यादि। एनसीईआरटी के आधार पे सहायक सामग्री के प्रकार इस प्रकार है: ग्राफिक चित्र, डिस्प्ले सामग्री, त्रि-आयामी सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री और प्रक्रिया सामग्री। कुल मिला के 6 प्रकार। ग्राफिक्स चित्र सामग्री जिसमें कॉमिक्स है, कार्टून है इत्यादि। डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, लाइनन बोर्ड। त्रि-आयामी सामग्री जिसमें मॉडल होता है। श्रव्य सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआफोन इत्यादि। प्रक्षेपी सामग्री, स्लाइड,
फिल्म स्ट्रिप, OSP इत्यादि। प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत अभिनव या क्षेत्र भ्रमण इत्यादि आते हैं। अभिनय और क्षेत्र भ्रमण इत्यादि। क्लियर है? तो आज हमने जाना शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इंद्रिय के आधार पे 3 प्रकार का होता है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।